प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिपकान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर आव। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाउ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाहि, भव्य को सुख कर आहो। गाथा पाठ करेंगे। वे 2 मिनट पूछ लो। हाँ बोलिए, आपको क्या पूछना है? मतलब मेरे को ना यहाँ तक है कि जब वो 46 अंक प्रमाण बार एक बार वो भरा ये सलाका कुंड, तो वो एक बार जब वो 46 अंक प्रमाण भरा तो वो प्रति सलाका भी एक बार भर गया, फिर दोनों को वापस खाली किया और उसमें ना महासलाका में भी 2 सरसों आ गए। जब तक 2 सरसों आ गए ना, महाशलाका में 2 के प्रति शलाका एक बार भरा है, तो महाशलाका में महासलाका में हाँ 1 सरसों आया, फिर दोनों को खाली किया। दोनों को खाली खाली के लिए बोलने की जरूरत नहीं, तो खाली तो हो गए, समझ लो अपने आप ही। नहीं, मतलब मेरा मेरा यहाँ डाउट है कि जैसे 46 अंक प्रमाण बार जो सलाका कुंड है वो 2 बार भरीजा गया है, तो मेरे को लग रहा है कि ज्यादा बार मतलब वो भरा जाना चाहिए। 2 बार क्यों? शलाका कुंड तो 2 बार क्यों भरा है? 46 अंक प्रमाण बार, अब 46 अंक प्रमाण इक्वल टू 46 अंक प्रमाण बार बोले थे ना, वही मेरा डाउट है यहीं पे। शलाका कुंड अच्छा कितनी बार भरे हैं, वो वहां पे आपका प्रश्न है क्या? हाँ, क्योंकि अगर दोनों को वापस खाली किया, प्रति सलाका को भी खाली किया और ना सलाका को भी खाली किया, तो करने से मतलब नहीं है। हाँ खाली करने से मतलब नहीं है। नहीं, मतलब भर्ती किया, जो भी भर्ती किया तो अब आप सुनिए, एक बार अनवस्था कुंड भरा, एक बार भरा तो एक सरसों शलाका कुंड में आई। ये फिर तो मुझे समझ में आ गया। बताने दीजिए, अब आप रुक जाइए, अब आगे अच्छा, वहां थोड़ा ना पहुंचेंगे, थोड़ा पीछे से चलना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एक बार शलाका अनवस्था कुंड भरा, तो एक सरसों शलाका कुंड में डाली। दूसरी बार अनवस्था कुंड भरा, तो दूसरी सरसों शलाका कुंड में डाली। तो ऐसे अनवस्था कुंड कितनी 45 अंक प्रमाण बार, 47 अंक प्रमाण बार अनवस्था कुंड भरे। 46 अंक 46 अंक प्रमाण बार है ना। तो ये एक बार भरा अपना क्या, सलाका कुंड। ठीक है। 46 अंक प्रमाण बार जब ये भरा तो एक शलाका कुंड भरा। अब एक शलाका कुंड भरा है तो एक सरसों प्रति शलाका में डाली। अब प्रति शलाका को पूरा भरने के लिए शलाका कुंड को कितनी बार भरना पड़ेगा? 46 अंक प्रमाण बार। एक बार 46 अंक प्रमाण बार शलाका हाँ। कुंड डाली। और हम्म। अनवस्था कुंड कितनी बार हो गए हैं? एक बार 46 अंक प्रमाण बार अनवस्था कुंड भरे थे, तब शलाका कुंड पूरा भरा था।
तो अब प्रति शलाका कुंड को भरने के लिए 2 बार शलाका अनवस्था कुंड भरेंगे 40 अंक प्रमाण बार, यानी दो 40 अंक प्रमाण बार। और ये जो है, देखो बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, नहीं अपन गड़बड़ हो जाएंगे, या तो स्लाइड से ही बता देती हूँ आपको। मैम मैं उसमें देखी भी थी आपका, लेकिन मेरे को समझ भी नहीं आया। देखिए, ये उदाहरण लिया था इसमें एक, कि मैम आप उदाहरण मतलब आप डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट देख लो आप। उदाहरण से बहुत डाउट हो रहा है। अनवस्था कुंड में सरसों आई 40 अंक प्रमाण, ठीक है ना। हाँ। तो 40 अंक प्रमाण एक बार आई। शलाका कुंड जब भरा, शलाका कुंड में जब भरा एक बार पूरा, तो अनवस्था कुंड कितनी बार बन गया? 2 बार। 40 प्रमाण बार, 2 बार। 40 प्रमाण बार अनवस्था कुंड बना, तब एक बार शलाका कुंड भरा। और जब प्रतिशलाका कुंड भरा, ठीक है, तो 46 अंक प्रमाण बार शलाका कुंड बन गया, तब एक बार प्रतिशलाका कुंड बना, और ये 2 बार बन गया। देखो ऐसे लिख के करना पड़ेगा। ये अनवस्था, ये शलाका, ये प्रतिशलाका, ये महाशलाका, ठीक है। तो ये अनवस्था कुंड एक बार भरा और इसमें एक सरसों डाली, फिर ये 2 बार भरा, फिर इसमें दूसरी तीसरी, तो ये कितनी बार बना? अनवस्था कुंड कितनी बार भरा अपन ने? 46 अंक प्रमाण बार एक बार, 46 अंक ये एक बार हुआ, तब ये शलाका कुंड भर गया। अब ये शलाका कुंड भर गया, तो एक सरसों प्रति शलाका में डाली, है ना। तो ये एक बार भरा है, तब ये एक, तो अब ये कितनी बार बनेगा? ये 46 अंक प्रमाण बार बनेगा, तब ये एक बार भरेगा, है ना। और ये एक बार भरने के लिए ये कितनी बार बनेगा? 46 अंक प्रमाण एक बार तो हो गया, अभी दूसरी बार 46 अंक प्रमाण बार बनेगा, तब ये एक पूरा भरेगा, ठीक है ना। कुछ तो हाँ ना तो करो। ये वापस अगर दोबारा भरता है तो ये जैसे ये खाली किया सलाका कुंड को, तो सलाका को भी वापस मतलब भरेंगे क्या? मेरा यही डाउट, मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ मतलब। ये तो सही ना, इसलिए मैं कह रही हूँ, आप खाली करने के चक्कर, मतलब वो खाली तो ऑटोमेटिक हो रहा है, पूरा भरते ही आप समझ लो नीचे से वो है उसमें। ये एक बार ये काउंटिंग के लिए। ये 46 अंक बार भरा, ये 46 अंक बार इसको भरा, तब ये एक बार पूरा प्रति सलाका भरा। बार भरा, हाँ। हाँ। अब वापस दोनों को वापस भरना है। एक बार 46 अंक प्रमाण बार भरा है, हाँ, तब ये एक बार भरा। 46 अंक प्रमाण एक बार भरा है, तब ये हाँ। बार भरा है प्रतिशला का। अब ये हाँ। प्रतिशला का एक बार भरा है, तब महाशलाका में एक सरसों डाली। हाँ। अब शलाका को पूरा भरने के लिए जो ये है प्रतिशलाका, ये कितनी बार भरना पड़ेगा? 46 अंक प्रमाण बार भरना पड़ेगा। हाँ। ये एक बार 46 अंक प्रमाण बार भरा, तो ये कितनी बार भरा? ये 2 बार 46 अंक प्रमाण बार भरा। नहीं, 2 बार नहीं आएगा, देखो गड़बड़ होगी फिर से। वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि फिर वो जो लास्ट का महासलाका कुंड है, वो जब पूरा भरेगा तो ये कितना बार भरा जाएगा? ये एक बार जब पूरा भरेगा, है ना, हाँ। एक बार पूरा कब भरेगा? कि जब ये 46 अंक प्रमाण बार प्रतिशला का बन जाएगा, है ना। हाँ। 46 अंक प्रमाण बार प्रतिशला का बन गया, तब ये एक बार भरा। और ये 46 अंक प्रमाण बार भरने के लिए, ये 46 अंक प्रमाण बार ये एक बार भरता है, तो ये 46 अंक प्रमाण बार बनता है, तो ये 46 अंक प्रमाण
गुणा 46 अंक प्रमाण। अब इसको 3 बार लिखेंगे ना, क्योंकि ये इसके लिए निकाल रहे हैं अपन, इसके लिए हाँ निकाल रहे हैं। तो ये 3 बार हो जाएगा और ये 2 बार हो जाएगा। 46 अंक गुना, ये 1 बार 46 अंक प्रमाण बार भरा, हाँ 2 बार 46 अंक प्रमाण बार भरा, ये 3 बार 46 अंक प्रमाण बार भरा। और ये जो होगा, ये 4 बार 46 अंक प्रमाण बार भरेगा, 1 बार ये बनने के लिए। 1 बार महाशलाका कुंड भरने के लिए प्रतिशलाका कुंड 3 बार 46 अंक प्रमाण बार। बोलिए अंकल। ये महाशलाका कुंड भरने के लिए प्रतिशलाका कुंड 46 अंक प्रमाण एक बार होगा। और ये शलाका कुंड 2 बार होगा 46 अंक प्रमाण। और ये 46 तीन। अंक प्रमाण इंटू 46 अंक प्रमाण स्क्वायर, और वो होगा अनवस्था कुंड होगा 46 अंक प्रमाण क्यूब। 46 अंक प्रमाण इंटू 46 अंक प्रमाण इंटू 46 अंक प्रमाण 3 बार। तो मैम जब एक बार शलाका कुंड को 46 अंक प्रमाण भरा है, तब एक प्रति शलाका भरा है, और तब एक दाना गया है महाशलाका में, तो फिर वो 46 अंक प्रमाण बार भरने के लिए फिर इसको कितना बार, ये तो बहुत बार भरा जाएगा शलाका कुंड। 2 बार ही 46 अंक प्रमाण कैसे होगा? 2 बार नहीं, 46 अंक प्रमाण इंटू 46 अंक प्रमाण स्क्वायर। अंक प्रमाण संख्या को 46 अंक प्रमाण संख्या से गुणा करेंगे। 46 46 नहीं है अकेला। 46 इंटू अंक 2 नहीं है, प्रमाण बार। स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर है और वो क्यूब है। हाँ, आपको समझना पड़ेगा खुद को ही। आप एक बार अपने दिमाग को ये सोचिए मुंह कि मेरे को समझ में आ रहा है। नहीं, मैं बहुत बार ट्राई कर ली। बहुत बार ट्राई नहीं, अब दोबारा से देखिए, बस एक लास्ट बार देख लीजिए। ये अनवस्था कुंड है, शलाका, ये प्रतिशलाका और ये महाशलाका। तो इसको एक बार पूरा भरना है। ये एक बार पूरा कब भरेगा? सब में 46 अंक प्रमाण सरसों आ रही है, सब में 46 अंक प्रमाण सरसों आ रही है ना। तो इसको एक बार भरने के लिए, जब ये एक बार भरता है तो इसमें एक दाना आता है। ये 46 अंक प्रमाण बार भरेगा, तब ये इसमें 46 अंक प्रमाण दाने आएंगे। तो ये एक बार ही तो 46 अंक प्रमाण भरा, ठीक है। और फिर इसको एक बार पूरा भरने के लिए इसको 46 अंक प्रमाण बार भरना पड़ता है, ठीक है। तो इसको 46 अंक प्रमाण एक बार भरने के लिए ये शलाका कुंड भरना पड़ता है 46 अंक प्रमाण बार, प्रति शलाका को एक बार भरने के लिए। तो प्रति शलाका को 46 अंक प्रमाण बार भरने के लिए कितनी बार भरना पड़ेगा? तो 46 अंक प्रमाण बटा 1 गुणा 46 अंक प्रमाण। तो क्या आया? 2 बार 46 अंक प्रमाण बार ही आया ना। अपन चूकी जमा के लिखो उसको, चूकी जमाना तो आता है ना गणित में। तो चूंकि एक बार शलाका प्रति शलाका कुंड को भरने के लिए शलाका कुंड भरना पड़ता है 46 अंक प्रमाण बार, इसलिए 46 अंक प्रमाण बार प्रति शलाका कुंड को भरने के लिए शलाका कुंड कितनी बार भरना पड़ेगा? तो 46 अंक प्रमाण बटा 1 गुणा 46 अंक प्रमाण। तो 46 अंक प्रमाण गुणा 46 अंक प्रमाण यानी 46 अंक प्रमाण का स्क्वायर। 2 बार 46 अंक प्रमाण मतलब 46 अंक प्रमाण संख्या को आपस में गुणा करना है, उसका मतलब है 2 बार, उसका स्क्वायर हुआ। अब ऐसे ही जमाओ कि ये हो गया 2 बार 46 अंक प्रमाण गुणा 46 अंक प्रमाण। अब ये अनवस्था कुंड कितनी बार भरना है कि जब ये एक बार अनवस्था कुंड भरता है तब ये एक दाना शलाका कुंड में भरता है। तो शलाका कुंड का पूरा भरने के लिए अनवस्था कुंड कितनी बार बनाना पड़ेगा कि 40 अंक प्रमाण बार ये अनवस्था कुंड बनाना पड़ेगा। लेकिन हमको शलाका कुंड बनाना है 46 अंक गुणा 46 अंक बार। तो फिर हमको जो अनवस्था कुंड है वो एक और 46 मतलब वही चूकी जमाओ कि चूंकि एक बार शलाका कुंड भरने के लिए, ये शलाका कुंड है ना, नहीं महाशलाका के लिए लगाना है। एक बार महाशलाका कुंड के लिए
नहीं, एक बार शलाका कुंड भरने के लिए अनवस्था कुंड भर रहा है 46 अंक प्रमाण बार, इसलिए 46 अंक गुणा 46 अंक बार शलाका कुंड भरने के लिए अनवस्था कुंड कितनी बार बनेगा? तो 46 अंक प्रमाण बटा 1 गुणा 46 अंक प्रमाण गुणा 46 अंक प्रमाण, तो 3 बार 46 अंक प्रमाण आ गया। ठीक है, वो वरवली करने में गड़बड़ हो रहा है, ऐसा करके देखेंगे ना तो बराबर सही आएगा। अब फिर सोचना ठंडे दिमाग से, और उस दिन वाली क्लास सुनना उदाहरण से, और वो ढंग से पूरा किया था। ठीक है, ये क्लियर ऐसे ही है। ये 46 अंक प्रमाण इंटू 2 या इंटू 3 नहीं है, हाँ स्क्वायर और क्यूब है। हाँ, 46 अंक प्रमाण गुणा 46 अंक प्रमाण गुणा 46 अंक प्रमाण। 46 अंक प्रमाण बार 46 अंक प्रमाण गुणा होगा। हाँ, वो इसीलिए तो वो अंक प्रमाण बोल रहे हैं ना, हाँ। उतनी बार वो गुणा हो रहा है। उसका स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या है? जैसे अपन उसमें कर रहे थे ना अभी, जगन्य परीत असंख्यात का स्क्वायर, जगन्य परीत असंख्यात की पावर तो जगन्य परीत असंख्यात, तो जगन्य परीत असंख्यात को जगन्य परीत असंख्यात बार रखकर गुणा किया था, और जगन्य युक्त असंख्यात का स्क्वायर किया, तो जगन्य युक्त असंख्यात गुणा जगन्य युक्त संख्या। तो यहाँ 46 अंक प्रमाण का क्यूब है अनवस्था कुंड में, और शलाका कुंड में 46 अंक प्रमाण का स्क्वायर है, और ये एक बार 46 अंक प्रमाण है प्रतिशलाका कुंड और महाशलाका कुंड, वो तो एक बार भरा है उसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये देख लीजिए, यहाँ पे भी यही था कि एक बार महाशलाका कुंड भरने के लिए प्रतिशलाका कुंड बनाया 46 अंक प्रमाण बार, और शलाका कुंड बनाया 46 अंक प्रमाण के स्क्वायर बार, यानी 46 अंक प्रमाण संख्या गुणा 46 अंक प्रमाण संख्या, और फिर जो संख्या आएगी उतनी बार। ठीक है, उतनी बार ये शलाका कुंड बना। 46 अंक प्रमाण जो संख्या थी 1997, वो वाली संख्या को लिख के वापस से उसी संख्या से गुणा करें, फिर जो आंसर आएगा उतनी बार शलाका कुंड बनाए। और अनवस्था कुंड कितनी बार बना कि वो जो संख्या है 1997, उसको फिर से 1997 वाली संख्या, और फिर तीसरी बार 1997, इन तीनों को गुणा करके जो संख्या आएगी उतनी बार अनवस्था कुंड एक महाशलाका कुंड भरने के लिए उतनी बार बनाए, ये यहाँ बताया गया। ठीक है, बाकी सबके तो वो क्या है कि वो दिमाग से निकल गया, तो सबके चेहरे से सुट हो रखे हैं ये क्या चल रहा है विषय आगे बढ़ गया ना, आगे पाठ पीछे सपाट वाली स्थिति है। चलिए बोलिए वर्षा जी। जो अनवस्था कुंड का व्यास बदल रहा था, फिर जाके जो लास्ट आया तब अपने सलाका कुंड भरे, उसमें एक सरसों दाना दिया, एक ऐसे करते 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 46 अंक प्रमाण बार अपने जब किए तब जाके सलाका कुंड भरा। ऐसे करके आप बता रहे हो ना? हाँ, अनवस्था कुंड का साइज तो बदल रहा है हर बार, ये जो तीनों कुंड हैं उनका साइज तो सेम है, अनवस्था कुंड का साइज बदल रहा है, और इसीलिए वो अंतिम अनवस्था कुंड में कितने दाने आएंगे वो बदल रहा है, इसीलिए हर बार उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। पर यहाँ पे टाइम नहीं देख रहे हैं, या तो उस साइड से उसमें कितने दाने आ रहे हैं वो जगन्य परीत संख्यात निकाल, यहाँ टाइम की कैलकुलेशन नहीं कर। देखिए, यहाँ तो अपनी चर्चा आगे बढ़ गई थी अलौकिक गणित में, और ये संख्या मान का प्रकरण था, और हमारी चर्चा अब चल रही है उपमा मान की। उपमा मान के कितने भेद हैं और कौन कौन से? उपमा मान के कितने भेद हैं और कौन कौन से? बोलिए रजनी जी।
अनम्यूट नहीं हुआ, आवाज चालू करिए। चलिए, रजनी जी बोलिए, इधर दूसरे हरियाणा। पल्ले, सागर, सूच्यांगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और जगत घन। 8 वेद। बढ़िया, बोलिए दीपिका जी। ये है पल्ले, सागर, सूच्यांगुल और नहीं प्रतरांगुल और घनांगुल पे जगत श्रेणी, जगत जगत प्रतर और जगत घन। बढ़िया। पूर्णिमा बोलेंगे आप 8 नाम? नहीं, बोलिए अनीता आंटी। पल्ल, सागर, सूच्यांगुल, प्रत्यांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और जगत घन। ये 8 उपमा मान के भेद हैं, और इसको समझने के लिए यहाँ हमने कल देखा था कि इनकी गणना किस प्रकार से करनी है। तो यहाँ पल्ले सबसे पहले है। पल्ले 3 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से 3 प्रकार के? एक व्यवहार पल्ले। बोले कौन कौन से 3 प्रकार के पल्ले हैं? बोले सरोज भाभी। व्यवहार पल्ले, अद्धा पल्ले और उद्धार पल्ले। हाँ, थोड़ा क्रम गड़बड़ हो गया है। पहले व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले और अद्धा पल्ले। अद्धा पल्ले क्रम से है, क्योंकि वो उससे बड़ा है संख्या में। व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले और अद्धा पल्ले। व्यवहार पल्ले क्या काम आता है? व्यवहार पल्ले क्या काम आता है? सुनीता आंटी। रोमों की संख्या मात्री काम आता है वो। हाँ, मतलब उद्धार पल्ले को निकालने के लिए व्यवहार पल्ले काम आता है। कितने रोम हुए, रोमों की संख्या के लिए। मतलब सीधी भाषा में उद्धार पल्ले को निकालने के लिए व्यवहार पल्ले काम आता है। उद्धार पल्ले क्या काम आता है? द्वीप समुद्रों की गणना के लिए। द्वीप समुद्रों की संख्या की गणना के लिए उद्धार पल्ले। अद्धा पल्ले किस काम आता है? अद्धा पल्ले कर्मों की स्थिति और देवायु की अकेला आयु स्थिति। देवादिक मतलब गतियों में जीवों की आयु की स्थिति, कर्मों की स्थिति और देव नरक नारकी आदि जीवों की स्थिति, आयु की स्थिति की गणना के लिए अद्धा पल्ले काम में आता है। अब इसके लिए हमने कल देखा था कि पहले अंगुल की काउंटिंग करनी है उस पल्ले के लिए। तो अंगुल कैसे निकला है, कहाँ से शुरू किया है? रेणु जी सुना रहे हैं आप लोगों को? बोले रेणु जी। अनंत उद्गल परमाणुओं का जो स्कंद होता है उसको अवसन्नासन बोलते हैं, और 8 अवसन्नासन का एक सन्नासन होता है, और 8 सन्नासन का एक त्रट रेणु होता है, 8 त्रट रेणु का एक त्रस रेणु होता है, 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु होता है, 8 रथ रेणु का एक भोग भूमि का जो अग्र बाल होता है, एक बाल भोग भूमि का एक अग्रबाल, फिर 8 भोग भूमि के अग्रबाल का एक मध्य भोग भूमि का एक अग्रबाल होता है। वाले में क्या शब्द छूट गया आपका? उत्कृष्ट भोग भूमि के उत्तम 8 रथ रेणु का एक उत्तम भोग भूमि का बालाग्र। ठीक है, उत्तम जरूरी है उसमें। उत्तम भोग भूमि का अग्रबाल, और फिर 8 उत्तम भोग भूमि के अग्रबाल से
एक मध्यम भोग भूमि का अग्रबाल, और 8 मध्यम भोग भूमि के अग्रबाल से एक जघन्य भोग भूमि का अग्रबाल बाल, और 8 जघन्य भोग भूमि के अग्रबाल से एक कर्म भूमि का अग्रबाल, और 8 कर्म भूमि के अग्रबाल से एक लीक, और 8 लीक से एक सरसों, 8 सरसों से एक जौ, और 8 जौ से एक अंगुल या सुचंगुल या वो उच्छेदांग, क्या बोलते हैं उसको, उच्छेदांगुल। बढ़िया। बस ये से की जगह उसका 8 जौ का ऐसा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप भी सुना रहे हैं? अर्चना जी बोलिए। हाँ, सबसे पहले अनंतानंद पुद्गल स्कंद का बोला है, एक अवसन्नासन। पुद्गल स्कंद का नहीं, पुद्गल परमाणु का। अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक अवसन्नासन। ठीक है। हाँ, फिर 8 सन्नासन का, 8 अवसन्नासन का एक सन्नासन, फिर 8 सन्नासन का एक तृण रेणु, 8 त्रट रेणु का एक त्रस रेणु, फिर 8 रेणु है, त्रट रेणु। त्रट रेणु, 8 त्रट रेणु का एक त्रस रेणु, फिर 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु, फिर 8 रथ रेणु का उत्तम भोग भूमि का बालाग्र, फिर 8 उत्तम भोग भूमि बालाग्र का एक मध्यम भोग भूमि का बालाग्र, फिर 8 मध्यम भोग भूमि बालाग्र का एक जघन्य भोग भूमि बालाग्र, 8 जघन्य भोग भूमि बालाग्र का एक कर्म भूमि बालाग्र, 8 कर्म भूमि बालाग्र का एक लीक, 8 लीक के एक सरसों, 8 सरसों का एक जौ, 8 जौ का एक सच्चंगुल, एक अंगुल या सच्चंगुल या उत्सेद अंगुल। ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छा। भाभी सुनाना चाहती हूँ, मैं भी देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। असल में याद तो कर लेती हूँ, यहाँ क्या घबराहट हो जाती है। अनंत पुद्गल के परमाणुओं के स्कंद को एक अवसन्नासन कहते हैं। 8 अवसन्नासन का एक सन्नासन, 8 सन्नासन का एक एक 8 सन्नासन का एक तृण रेणु, 8 तृण रेणु का एक त्रस रेणु, 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु, 8 रथ रेणु का उत्तम भोग भूमि के बाल का अग्रभाग, 8 उत्तम भोग भूमि के बाल का अग्रभाग का एक मध्यम भोग भूमि के बाल का अग्रभाग, 8 मध्यम भोग भूमि बाल के अग्रभाग का एक जघन्य भोग भूमि के बाल का अग्रभाग, एक जघन्य भोग भूमि बाल का अग्रभाग, फिर 8 कर्म भूमि के बाल का अग्रभाग, 8 कर्म भूमि के बाल का अग्रभाग एक लीक है, 8 लीक का एक सरसों, 8 सरसों का एक जौ, 8 जौ का एक अंगुल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप देख लीजिए कि ये उच्छेद अंगुल कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी 1-2 लोग और हाथ खड़ा कर रहे हैं, अब कल सुनेंगे। ठीक है ना, 2-3 लोग खड़े कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से कल तो नहीं है अपनी क्लास ये वाली, तो अगली क्लास तक सब सुना देंगे। ठीक है ना, कोई भी अपने आप को कम नहीं समझे, हम किसी से कम नहीं, कुछ कठिन नहीं है। 8 तो है ही, और 3-3 के वो ट्रिक हैं उसमें, रेणु के 3 है, बालाग्र के 4 हैं, और फिर वो लीक जो सरसों और जौ, ये तो अपने रोज की चीजें हैं, इसमें क्या है, वो तो ऐसे ही याद रहती है। तो 8 जौ का एक अंगुल, आप देखेंगे अंगुल कौन सा है, ये है ना, ये अंगुल, ये जो अंगुल की मोटाई है, ये 8 जौ का एक अंगुल। जौ रख के देख लीजिए, ऐसे 8 आ जाएंगे ही, तो अब कुछ ज्यादा पतली उंगली होगी तो वो एक अलग बात है। लगभग 8 जौ ये एक अंगुल में
इसमें आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े अपन। ये उच्छेद अंगुल है। 3 तरह के अंगुल कल हमने देखे थे। 3 तरह के तो ये अंगुल पहले हमने देखे, सूची अंगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल। अब ये तीनों तरह के अंगुल 3 तरह के हैं, उच्छेद अंगुल या व्यवहार अंगुल, प्रमाण अंगुल और आत्मा अंगुल। ठीक है, बोलिए सुमन जी। ये जो हम 8-8 कह रहे हैं, इससे 8 की संख्या समझ में आ रही है। सब 8-8 गुना नहीं है, एक से दूसरा 8 गुणे, दूसरे से तीसरा 8 गुणे। गुनाई तो है, गुनाई तो है। 8 मतलब रखी गुनाई तो हो जाएगा। 8 गुना 8 गुना, एक से दूसरा 8 गुना, दूसरे से तीसरा 8 गुना। हमने गुना करके निकाला था ना, हाँ कि हाँ। भूमि के बालाग्र से हमारा कर्म भूमि का बालाग्र कितना गुना मोटा है। तो हम ये 8 गुना कहें, कहने में 8 गुना कहें ताकि याद रहे, उससे 8 गुना, उससे 8 गुना, गुना ही है। यानी एक जौ गुना 8, तो 8 जौ हो गए ना, इज इक्वल्स टू 1 अंगुल। इसलिए ऐसे बोलते थे 8 जौ का 1 अंगुल। तो वो 1 जौ से 8 गुना 1 अंगुल होता है। गुना हो ही गया ना अपने आप। ठीक है, अभी ये तो समझ लीजिए, अपने तो बड़े बड़े लोगों की सब ऐसे हैं, नहीं तो बच्चे लोग हो तो इसमें मतलब इसको पक्का करने के लिए ऐसी एक्सरसाइज कि समझ लीजिए कितने तट रेणु का एक सरसों होगा, कितने रथ रेणु का एक सरसों होगा, कि कितने मध्यम बहुभूमि के बालाग्र का एक जौ होगा। ऐसे एक्सरसाइज करें थोड़ी सी, तो वो माइंड की करनी चाहिए, दिमागी कसरत। नहीं तो सारी नसें है ना, ये वायु की नसें वसें सब आजकल ये बीमारियां चल रही है। थोड़ी दिमाग की कसरत करनी चाहिए, ये उम्र नहीं, इस उम्र में ही करनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र में ही ये सब नसें काम करना बंद कर रही हैं और ये बीमारियां हो रही हैं। तो थोड़ा दिमाग चलता रहेगा ना, तो याददाश्त बनी रहती है, भूलने की बीमारी नहीं होती है। वरना ये भूलने की बीमारी और याददाश्त जाना ये सब चलता है। काम में लेते रहना चाहिए मशीन को, शरीर को भी चलाते रहना चाहिए। बैठे रहे एक जगह महारानी बन के तो वो शरीर भी बन जाएगा वो कि महारानी का ही। इसलिए शरीर से भी काम करते रहना चाहिए, दिमाग से भी काम करते रहना चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी उम्र क्या है। बोलिए आशा। ये तीनों अंगुल में 3 पार्ट है क्या? तो उच्चार अंगुल में भी 3, उच्छेद अंगुल, प्रमाण अंगुल, आत्म अंगुल। हाँ, वो और तीनों ही तीनों में ही बन जाएंगे। अंगुल में भी तीनों, और घनांगुल में भी तीनों के 3 पार्ट है। क्योंकि उच्छेद अंगुल से प्रमाण अंगुल वो 500 गुना बड़ा है, कल अपन ने देखा था। उच्छेद अंगुल से प्रमाण अंगुल 500 गुना बड़ा होता है। तो वो ही सूच्य अंगुल से में भी उसी तरह से लगाएंगे, फिर आगे प्रतरांगुल में भी उसी तरह से लगाएंगे, घनांगुल में भी उसी तरह से लगाएंगे। वो 500 गुना उसको बड़ा करेंगे। तो ये अंगुल कम काम आता है, अंगुल भी काम आता है, लेकिन आगे वो योजन बनाएंगे ना इससे, तो वो योजन में अपने को काम आता है। प्रैक्टिकली अपन जब देखते हैं तो वो व्यवहार योजन है कि प्रमाण योजन है। सुना भी होगा आपने शब्द कि जो रचनाएं हम पढ़ रहे हैं प्रमाण योजन से कि व्यवहार योजन से, तो वो अंगुल से भी योजन निकलेगा, तो वो उसके काम वो आएगा। ठीक है, यहीं से पढ़ते हैं अपन ने कल जहां तक पढ़ लिया था। आगे पेज नंबर 56 है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। इस तरह से हुआ सो उच्छेद अंगुल है। ठीक है, मिल गया बीच में सबको, नीचे से कोई 8-10 लाइन ऊपर है। इससे नारकी, त्रियंच, देव व मनुष्यों के शरीर के प्रमाण का वर्णन किया जाता है। उच्छेद अंगुल से क्या नापा जाता है कि जो चारों गतियों के जीव हैं उनके शरीर का प्रमाण इस उच्छेद अंगुल से नापा जाता है, तथा देवों के नगर व मंदिरों का वर्णन किया जाता है। देवों के जो नगर वगैरह हैं और मंदिरों की रचना है वो सब उच्छेद अंगुल से होती है। उच्छेद अंगुल से 500 गुना प्रमाण अंगुल है, यानी उच्छेद अंगुल जितना है उससे 500 गुना बड़ा वो प्रमाण अंगुल है। उच्छेद अंगुल आया 8 जौ का, तो 500 से गुणा कर दो, तो 8 पंजे 40 और 4000 हो गए, मतलब तो 4000 जौ का एक प्रमाण अंगुल हो जाएगा। इसके हिसाब से अपन देखेंगे
उच्छेद अंगुल से 500 गुना बड़ा एक प्रमाण अंगुल होता है। इससे द्वीप, समुद्र, पर्वत आदि के परिमाण का वर्णन होता है। यानी द्वीप, समुद्र आदि की रचनाएं हैं वो प्रमाण अंगुल से, या वो अंगुल में तो है नहीं, योजनों में है। जैसे कि सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई, सुमेरु पर्वत की पता है कि नहीं सबको? सुमेरु पर्वत तो पता है सबको, बोले पूर्णिमा आंटी। 1,00,000 योजन ऊंचा है। 1,00,000 योजन। हाँ, 1,000 नीचे जाएगा, 99,000 ऊपर है। वो कोई बात नहीं। तो 1,00,000 योजन ऊंचा है, तो कौन सा वाला योजन लगाएंगे? मतलब योजन अभी अंगुल, मतलब अंगुल से योजन बनेगा आगे, तो वो कितना होगा कि वो प्रमाण वाला, यानी जो सूच्य अंगुल आया है उससे 500 गुना बड़ा, वो लगाएंगे। अभी अपन करेंगे आगे, योजन पढ़ लें फिर उसमें आएगा अपने। ठीक है। उच्छेद अंगुल से 500 गुना प्रमाण अंगुल है। इससे द्वीप, समुद्र, पर्वत आदि के परिमाण का वर्णन होता है। जैसे हिमवंत पर्वत 100 योजन ऊंचा, महाहिमवंत 200 योजन ऊंचा, निषद 400 योजन। तो वो कौन सा योजन है, वो जो ऊंचाई है वो प्रमाण वाली। ठीक है। और मनुष्यों के शरीर वगैरह की है आदिनाथ भगवान का 500 धनुष का, तो वो जो धनुष निकलेगा वो उच्छेद अंगुल से, शरीर वगैरह की जो है वो उच्छेद अंगुल से। आत्मांगुल, जहां जैसे मनुष्य हो उसी का परिमाण जानना। आत्मांगुल मतलब जिस, जहां जैसे जो जो मनुष्य जिस काल में, जिस क्षेत्र में, जिस आकार के शरीर का जो भी साइज होता है उसके आधार पे वो आत्मांगुल, ये अपना आत्मांगुल है, ये आत्मांगुल जानना। मतलब आत्मांगुल के हिसाब से क्या होगा कि अपने जो भी हम अपने घर में काम में ले रहे हैं, बर्तन वगैरह, देखो अपने घर में बच्चा है 15 दिन का, 1 महीने का, अब उसको हमको दवाई पिलानी होती है। दवाई क्यों पिलाएं, कुछ और बूटी वूटी पिलाते हैं समझ लो। आजकल तो 1 महीने के बच्चे को कुछ नहीं पिलाते, लेकिन मान लो पिला रहे हैं, तो जो हमारी चम्मच होगी इतनी बड़ी वाली, उसी से पिला देते हैं, उससे नहीं पिलाया जाता है। उसके लिए छोटे साइज की चम्मच, तो ये हो गई वो उसके आत्मांगुल, उसके लिए वो वाला साइज है ना। अभी कोई समझ लो बड़ा थाली वगैरह भी, जैसे भी जो भी छोटे बच्चे को अपन देते हैं, तो छोटी बड़े हैं घर में तो बड़ा थाल रखेंगे। छोटा सा बच्चा है 2 साल का, उसके लिए इतना बड़ा थाल वो नहीं रखा जाएगा। ग्लास भी देंगे तो उसकी छोटा सा, इतना सा रखेंगे। तो ये सब क्या है, ये जो इसकी नाप आ रही है बर्तनों की, ये सब वो आत्मांगुल। उसके कपड़े होंगे तो कि साहब हमारे घर का बच्चा है, पहला बेटा हुआ है और हम रईस आदमी है, तो इतने इतने से कपड़े क्यों बनाएंगे, इतने बड़े बड़े कपड़े बनाए उसके लिए। अच्छा उसके हाथ के ये बनाते हैं, तो वो हम छोटे मोटे थोड़ा ना बनाए, हम इतने बड़े बड़े बनाए, तो वो उसके नाप का ही होगा। सबके सबके चूड़ी का, कंगन का, अंगूठी का साइज अपना अपना होगा। तो ये है वो आत्मांगुल के हिसाब से। मैंने कल आत्मा अंगुल में ना मतलब आत्मा अंगुल में मैंने लिखा कि अपने अपने काल के अनुसार, जिस काल में जिसका शरीर का नाप जैसा है उसके अनुसार उसका आत्मा अंगुल कहते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, ये हाँ गलत? देखिए अब आगे आगे फिर, और ये अंगुल तक आ गए ना, ये याद हो गया आप लोगों को। अब आगे और बढ़ रहे हैं, ठीक है, अंगुल के बाद में आगे देखिए। ये कल मैं भेजना भूल गई थी शायद आप लोगों को, आज कोशिश करूंगी याद रख के कि भेज दूं। देखिए अब आगे, ये जो अपने बुक में लिखा है उसी को अपन यहाँ चार्ट में देख रहे हैं। अंगुल देख लिया था हमने, 8 जौ का 1 अंगुल। अब 6 अंगुल का 1 पाद। पाद समझते हैं? पाद का मतलब है ये अपना जो पैर है, यहाँ देखिए चित्र दिखाया है, जो अपना पैर होता है, पाद मतलब पैर। तो ये जो हमारे पैर की जो चौड़ाई है, ये है पैर, ये पाद। तो ये 6 अंगुल जो हमारे अंगुल होंगे, 6 अंगुल का 1
पाद बनेगा, और फिर 6 अंगुल का एक पाद और 2 पाद का एक बिलस, ये 2 पैर मिला लिए। बिलस से नापते हैं ऐसे हाथ से, अब वो अलग अलग अपनी भाषा में बिलांग बिलस क्या बोलते हैं, ऐसे नापते हैं कि नहीं, ऐसे करके इस तरह से। तो ये 2 पाद का आप देखेंगे, दोनों पैर को मिलाएंगे तो ये एक बिलस्त बनेगा। अब करके देख लेना सब अपना अपना। और 6 अंगुल का एक पाद, जो पैर की चौड़ाई है, फुट, उसकी चौड़ाई वो 6 अंगुल, 6 अंगुल का एक पाद और 2 पाद का एक बिलस्त। ये तो नॉर्मली समझ लो गणित की कैलकुलेशंस हैं। फिर 2 बिलस्त का एक हाथ, हाथ का मतलब क्या, हाथ किसे कहना, ये कहलाता है हाथ। ये मुट्ठी बंद करके कोहनी, कोहनी से लेके यहाँ तक ये हाथ। तो आप देख लीजिए 2 बिलस्त का एक हाथ आ गया पूरा, देख लीजिए सब अपना अपना। 2 बिलस्त का एक हाथ आएगा मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी बंद, और ये कोहनी से यहाँ तक, ये 2 बिलस्त का एक हाथ हो गया। ठीक है, देख लिया सबने मैंने देख लिया सबको। क्या क्या, 6 अंगुल का एक पाद, 2 पाद का एक बिलस। अब यहाँ थोड़ा सा 8 नहीं है, कहीं 6 है, कहीं 2 है, कहीं 4 है, वो थोड़ा ध्यान रखना है। 6 अंगुल का एक पाद, 2 पाद का एक बिलस, 2 बिलस का एक हाथ, और 4 हाथ का एक धनुष। 4 हाथ का एक धनुष, सब तो सुना है। तीर्थंकरों के शरीर की ऊंचाई धनुष में है 22 तीर्थंकरों की लगभग, नेमिनाथ तक की शायद धनुष में है, और आपाशनाथ की और महावीर भगवान की वो हाथ में है, 9 हाथ और 7 हाथ। तो वो जो तीर्थंकरों के शरीर की ऊंचाई है, 500 धनुष, 450 धनुष, 400 धनुष, 350 धनुष, इस तरह से उनके शरीर की ऊंचाई। तो ये धनुष कैसे आएगा कि 4 हाथ, ये 4 बार नापेंगे, 4 हाथ का एक धनुष। ठीक है, तो 500 धनुष में कितने हाथ हो जाएंगे, 4 हाथ का एक धनुष। तो आदिनाथ भगवान कितने हाथ के थे, बोलिए रजनी जी। 2000 हाथ के। 2000 हाथ के, ठीक है। तो ऐसा वो अपन करते ही हैं, 1 रुपए में 100 पैसे। तो फिर वो पैसे, अब तो पैसे वैसे चलते नहीं है, तो वो कैलकुलेट करते थे पहले ऐसे, इस तरह से। तो 6 अंगुल का एक पाद, 2 पाद का एक बिलस, 2 बिलस का एक हाथ, 4 हाथ का एक धनुष। अब 2000 धनुष का एक कोस, एक कोस कितना होता है, 2000 धनुष का। और हाथ कितने हो जाएंगे एक कोस में, एक कोस में हाथ कितने हो जाएंगे, 4 से गुणा कर दो, 8000 हाथ हो जाएंगे। ठीक है ना, कोस शब्द भी सुनते हैं अपन। तो 2000 धनुष का एक कोस होता है, और 4 कोस का एक योजन। ये सब कौन सा आया, ये योजन, ये व्यवहार। ये सारे अंगुल भी व्यवहार अंगुल था, या उत्सेद अंगुल कहो, व्यवहार अंगुल कहो। तो ये जो पाद आया वो भी उत्सेद या व्यवहार पाद, बिलस्त भी व्यवहार बिलस्त, हाथ भी व्यवहार हाथ, धनुष भी व्यवहार धनुष, और ये कोस भी जो निकला है ये व्यवहार कोस। तो उस कोस से जो योजन बना वो भी व्यवहार योजन। 4 कोस का एक योजन, व्यवहार योजन। बोलिए, इसमें एक अपने भीष और है क्या बीच में। एक हाथ ऐसे करीब 22 इंच का हाथ बोला जाता है। अच्छा, आपका नेटवर्क स्लो है। हाँ, 22 इंच, ये 22 इंच का 2 है। बिलस का हुआ ना वो। हाँ, हाँ। 22, हाँ करीब 2 फुट में थोड़ा सा कम, 2.25 फुट ऐसे स्टैंडर्ड गिनने में अबाउट इतना गिनते हैं, 22 इंच का एक हाथ। 2 फुट, 2 फुट में कम हो गया थोड़ा, 2 फुट में कम हो गया। तो ये अपने एक हाथ में 4 फुट, ये पाद फुट ही होगा क्या, ये फुट नहीं होगा फिर। कौन सा, ये पाद को अपन फुट बना, मतलब इंग्लिश में बोले तो एक हाथ नहीं में वो तो बहुत कम हुआ ना। हाथ से पहले तो बिलस समझो 11 इंच का हुआ,
2 बिलस का एक हाथ हुआ ना, तो 1 बिलस 11 इंच का, और 2 पाद का 1 बिलस, मतलब 1 बिलस 1 पाद 5.5 इंच का। हाँ ये छोटा है, ये छोटा हाँ। है, ठीक है। इसमें अपनी बुक में एक स्टेप और है बीच में, देखिए यहाँ देख लीजिए जिनवाणी में 56 नंबर पेज पे जो अपन पढ़ रहे थे, इसी को नीचे से ये है 7वीं लाइन। 6 अंगुल का एक पाद, 2 पाद का एक बिलस, 2 बिलस का एक हाथ और 2 हाथ का एक भीष। ये 2-2 वाली संख्या चल रही है ना, तो इसमें एक स्टेप और दिया है, भीष शब्द और दिया है। अभी भीष क्या चीज होती है मुझे समझ नहीं आया। 2 हाथ का एक भीष और 2 भीष का एक धनुष, और फिर वही बात हो गई, भीष को गायब कर दें तो वो 4 हाथ का एक धनुष आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि 2 बिलस, 2 हाथ का एक भीष और 2 भीष का एक धनुष, तो हाथ कितने हो गए एक धनुष में, 2 गुना 2, तो 4 हाथ हो जाएंगे। ठीक है, वो इसमें एक स्टेप और ज्यादा दिया। और 2000 धनुष का एक कोस, 2000 धनुष का एक कोस और 4 कोस का एक योजन। ये जो यहाँ योजन दिया है 4 कोस का एक योजन, ये है व्यवहार योजन, और व्यवहार योजन से प्रमाण योजन 500 गुना बड़ा होता है। तो इस 4 कोस को 500 से गुणा कर देंगे तो प्रमाण योजन वो हो जाएगा 2000 कोस का। 2000 कोस का एक प्रमाण योजन और 4 कोस का एक व्यवहार योजन। अब कहाँ कौन सा योजन लगाएं? अब कहा सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन का, ठीक है, और वो कलश है वो 1 योजन चौड़ाई वाले, 8 योजन मोटाई वाले, जो जन्माभिषेक का कलश है, तो वहां कौन सा योजन लगाना? और सुमेरु पर्वत और जम्बूद्वीप 1 लाख योजन के, वहां कौन सा योजन लगाना? दोनों जगह सेम योजन नहीं लगेंगे, वो आपको यहाँ बता दिया, ठीक है ना, वो पहले बता दिया किस जगह जो अकृत्रिम रचनाएं हैं उसमें भी द्वीप समुद्र पर्वत आदि हैं, वहां सब प्रमाण वाला योजन, तो वहां कितने कोस का एक योजन होगा? 2000 कोस का। तो 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत है, यानी कितने कोस हो गए? तो 1 लाख गुणा 2000, ठीक, 2000 कितने लाख हो गए? 20,000 लाख, ऐसे बोलो, उसको करोड़ों में बना लो आप। बोलिए रजनी जी। प्रमाण योजन और अंगुल योजन में क्या फर्क हुआ व्यवहार योजन में? व्यवहार योजन तो 4 कोस का ही है, और प्रमाण योजन व्यवहार योजन से 500 गुना बड़ा है, यानी वो 2000 कोस का एक योजन है प्रमाण वाला, और व्यवहार वाला है 4 ही कोस का केवल, तो अंतर है। जैसे अंगुल में था ना, व्यवहार अंगुल या उत्सेद अंगुल जो भी बोलो, छोटा अंगुल अपनी भाषा में बोलो, उससे 500 गुना बड़ा प्रमाण अंगुल था, तो उसी से के हिसाब से कैलकुलेशन आगे बढ़ रही है अंगुल से ही। तो व्यवहार अंगुल से कैलकुलेशन करेंगे तो जो योजन आएगा वो भी व्यवहार योजन आएगा, छोटा योजन आएगा, और प्रमाण अंगुल से कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी प्रमाण योजन आएगा। व्यवहार अंगुल लगभग हमने देखा था 1/4 इंच का, 3/4 इंच का कल बताया था, तो प्रमाण अंगुल कितना होगा उसको गुणा करो 500 से, तो लगभग 375 ऐसा कुछ शायद आना चाहिए, उतना इंच वो प्रमाण अंगुल हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। 8 जौ का एक अंगुल था, 6 अंगुल का एक पाद, 2 पाद का एक बिलस, 2 बिलस का एक हाथ, बीच में एक ये स्टेप इसमें डाल लीजिएगा, 2 हाथ का एक भीष, यहाँ लिखा है वर्ड भीष, 2 हाथ का एक भीष, फिर 2 भीष का एक धनुष, 2000 धनुष का एक कोस, और 4 कोस का एक योजन, यानी व्यवहार योजन, छोटा योजन, उत्सेद योजन, कुछ भी कहो, वो 4 कोस का, और इससे 500 गुना बड़ा, यानी 4 कोस गुना 500 इज इक्वल्स टू 2000 कोस का
एक प्रमाण योजन होता है। तो अब ये योजन तक क्यों लाए हैं कि अभी पल्ले समझाना है। पल्ले तो समझाया ही नहीं, पता नहीं क्या क्या समझा दिया। कि पल्ले को समझने के लिए योजन की जरूरत थी, क्योंकि वो जो गड्ढा, यद्यपि वहां पे भी योजन हमने गड्ढा किया था। कहाँ पे किया था गड्ढा? कुंड बनाए थे ना, कुंड का मतलब भी तो वही है। वो जो कुंड बनाए थे, कितने बड़े बड़े कुंड बनाए थे, कितने बड़े बड़े कुंड बनाए थे, बोले हीरा जी। अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका, कितने बड़े बड़े थे? एक 1,00,000 योजन चौड़ा, 1,000 योजन गहरा। बस, और क्या है? बढ़िया। 1,00,000 योजन उसका व्यास, चौड़ाई मतलब वो उसका व्यास। गोलाकार होगा ना, तो गोलाकार में लंबाई चौड़ाई तो होगी नहीं, वो तो डायमीटर होगा, हर जगह से एक साइड चौड़ाई होगी उसकी। तो 1,00,000 योजन डायमीटर व्यास और 1,000 योजन गहराई। तो ये योजन अभी तो अपन ने कर लिया, और उसमें सरसों आ गई थी 46 अंक प्रमाण। लेकिन वो योजन कौन सा, कितना है वो 1,00,000 योजन का मतलब कितना गहरा। तो अब वो मतलब यहाँ समझ में आएगा कि वो योजन कितना बड़ा हो गया है, 2,000 कोस वाला। वो कौन सा गड्ढा करना है वो यहाँ बता रहे हैं आगे, अभी पल्ले के लिए, कि प्रमाण अंगुल से वो गड्ढा बनाना है, प्रमाण वाले से। तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसकी चर्चा। तो यानी थोड़ी भाव भाषा, ये सब चीजें क्यों बताई गई हैं कि हमको थोड़ा भाव भाषित हो। हम बोल तो देते हैं शब्द कोस योजन, लेकिन वो कितना बड़ा है, कितना उसमें गहराई। अभी जो इतना बड़ा गड्ढा किया, और फिर उसमें रोम खंडी, रोम भी इसीलिए वो बालाग्र जो बताया ना, वो भी यहाँ पे काम आएंगे। तो इतने बड़े गड्ढे में वो कितने सारे बालाग्र वो उसमें आएंगे, वो सारी चर्चा आगे होगी, आगे करेंगे अपन। मेन जो सूच्यंगुल है वही उच्छेद अंगुल और वही अंगुल है, व्यवहार अंगुल है, उसी को बोलेंगे व्यवहार अंगुल। उच्छेद अंगुल और सूच्यंगुल सेम है। सूच्यंगुल, उच्छेद अंगुल और व्यवहार अंगुल सेम है, लेकिन सूच्यंगुल 3 टाइप के होंगे। सूच्यंगुल में व्यवहार सूच्यंगुल, प्रमाण सूच्यंगुल और आत्मा, मतलब आत्मा अंगुल में तो उसको भी आत्मा अंगुल सूच्यंगुल बोल दो, आत्म सूच्यंगुल ऐसा। लेकिन ज्यादातर उच्छेद में और प्रमाण में चलेगा, वो ज्यादा काम उसी में आएगा। मैंने लिखा है कि अंगुल 3 प्रकार के हैं, व्यवहार मतलब व्यवहार अंगुल, प्रमाण अंगुल, आत्मा अंगुल। तो व्यवहार अंगुल के साथ मैंने उच्छेद या फिर छोटा अंगुल ऐसे इस तरह लिखा है। वो तो सही है। तीन तरह के अंगुल 3 प्रकार के हैं। जैसे ये जो है 8 जो। एक मिनट सुनिए, फिर आप कर लीजिएगा। इंद्रियां 5 होती हैं। कौन सी 5 होती हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां। पांचों ही इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं, द्रव्य इंद्रिय और भावेंद्रिय। ऐसे ही अंगुल 3 है, ठीक है। सूची अंगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल। अभी तीनों ही प्रकार के अंगुल 3 प्रकार के हैं। उच्छेद अंगुल, प्रमाण अंगुल और आत्मा अंगुल। सब में लगेगा, लेकिन वो ज्यादा काम किस में आता है वो अलग बात है। और वो सब में, क्योंकि वो तो उसके हिसाब से काउंट नाप चलेगी ना उसकी, कि हम व्यवहार वाला सूची अंगुल देख रहे हैं कि हम प्रमाण वाला सूची अंगुल देख रहे हैं। हम व्यवहार वाला प्रतरांगुल तो सूच्यंगुल गुणा सूच्यंगुल ही है ना, उसी का वर्ग है और उसी का क्यूब है, वो घनांगुल है। तो जब इधर सूच्यंगुल बदलेगा, प्रमाण में जा रहा है कि व्यवहार में जा रहा है, तो उधर वो अपने आप ही बदल जाएगा। इधर इसके नाप करेंगे तो उधर वो भी आगे बदल जाएगा। करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बोलिए आशा आंटी। आशा आंटी आवाज चालू करके बोलिए। ये जो अपन ने पहला लिया है ना, अवसर्वसन, अवसन्नासन, इसकी भी कोई नाप की इमेज है जिससे अपन 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नहीं, अनंत अनंत परमाणु का ही एक उतना ही बताया है। आप इमेज ऐसे कर सकते हैं ना,
कि वो रेणु कितना मतलब कहाँ जाके अपने को दिखने लायक क्या है, हमको उत्तम भोग भूमि का बालाग्र भी अपने को अपना ही बालाग्र, तो अपने से समझ लो 8 गुना छोटा, फिर वो जगन्य भोग भूमि का, फिर उससे 8 गुना छोटा वो मध्यम भोग भूमि का, और उससे 8 गुना बारीक उत्तम भोग भूमि का, फिर और उससे, तो वो पीछे जाते जाएंगे तो हम सोच लें कि वो कितने अनंत परमाणुओं का एक वो मतलब अनंत परमाणु है, फिर भी वो हमको दिखने लायक शायद ही होगा। हमको धूल का कण ऐसे उंगली लगाए तो बहुत सारे कण तब दिखते हैं, ऐसे एक कण बहुत रेयर है कि अपने को ऐसे धूल का दिखे, तो और ये फिर उससे रेणु का मतलब भी धूल का कण ही है ना? नहीं, रेणु का अर्थ ही धूल होता है, और उसका अब अर्थ होता है वो तो क्या कर सकते हैं। उसका मीनिंग वही होता है, डिक्शनरी में आप देखेंगे ना तो उसका मीनिंग वही होता है। ऐसे नहीं बोलते हम आपके चरणों की धूल है, चरणों की रेणु, कहीं भक्ति भक्ति में कहीं स्तोत्रों में ये शब्द आता है, तो रेणु का हाँ, अर्थ वो महाराज जी ने मूक माटी में तो जगह जगह रेणु ही रेणु है। हाँ, उसमें तो मूक माटी में जो लिखा है वो तो रेणु ही रेणु लिखा है। वो रेणु का अर्थ धूल होता है, तो वो उसका कण कितना बारीक है, मैं समझ नहीं पाई थी रेणु क्या है। वो उससे भी बारीक, फिर वो सन्नासन और फिर अवसन्नासन, वो कितना बारीक होगा वो देख। चलिए जिनवाणी स्थिति। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अघुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है, सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति, अनंतों गुणमयी रीति, विलसती नित्य ही सिद्धि, सहज जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंदमय, सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।